हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्लास नंबर 4 है। मैंने ऑलरेडी तीनों क्लास में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, जिसमें लेवल ऑफ लर्निंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, वेरियस डोमेन्स एंड एडल्सेंट एंड एडोलसेंट लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे थियोरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने 1 से लेकर 3 लेक्चर्स में कवर कर लिए। तो आज क्लास नंबर 4 में हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, फिर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें टीचर सेंटर लर्निंग्स एंड स्टूडेंट सेंटर में कौन सी चीज़ें कवर होती है, वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें हम आज कवर करेंगे, जिसमें टीचर सेंटर में जहाँ पे लार्ज ग्रुप होगा तो कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ होगी, लेक्चर, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। स्मॉल ग्रुप होगा और वहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी में ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन, डेमोस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें एक एक करके हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस देखेंगे, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में इस तरह से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फिर लर्नर स्ट्रेटजी में ट्यूटोरियल है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडीज़, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू ट्रेंडिंग में है। तो ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर। फर्स्ट टीचर से स्टार्ट करते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो टीचर को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग। फर्स्ट, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ये फर्स्ट है कि टीचर who have a more experience and qualification are likely to be more effective in the classroom। Obviously जहाँ पे अगर कोई नया टीचर बना है वो क्लास में पढ़ाएगा, और जिसको एक्सपीरियंस है जो 10-15 साल से ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रहा है, तो उन दोनों के बीच का ऑब्वियसली डिफरेंस पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो तो न्यू है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो अभी बच्चों को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से कुछ समझा सकता है, बता सकता है, जबकि वो एक्सपीरियंस वाला जो टीचर है वो तो अपने एक्सपीरियंस से बिना बुक देखे भी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकता है। हमने भी स्कूल या कॉलेज टाइम में देखा है ना कि बहुत सारे फैकल्टीज बहुत टाइम से पढ़ा रहे होते, 10-15 साल से पढ़ रहे हो, तो उनको बुक में कौन से पेज पे कौन सा सम है, कौन से क्वेश्चंस है, वो भी उनको पता रहता है। ठीक है। Experienced teacher have had time to develop their teaching skills and knowledge, while highly qualified teachers have a greater understanding of their subject matter। ठीक है, जो को हाईली क्वालिफाइड टीचर होंगे तो उनको अपने सब्जेक्ट मैटर की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फिर टीचिंग स्टाइल, ठीक है, वो तो डिफरेंट होती है, जहाँ पे एवरी टीचर हैज़ देयर ऑन टीचिंग स्टाइल विच कैन इन्फ्लुएंस हाउ इफेक्टिव दे आर इन द क्लासरूम। ठीक है, कोई टीचर इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाना पसंद करता है, या फिर कोई बुक में से सिर्फ रीड करके पढ़ाता है, या फिर कोई है जो बच्चों से कोई असाइनमेंट्स के थ्रू पढ़ाता है, केस स्टडी से, या उनके अलग अलग स्टाइल होती है। ठीक है, तो वो PPT से भी पढ़ाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो टीचर पे कि वो किस तरह से वो पढ़ाना चाहते हैं। सम टीचर्स आर मोर स्ट्रक्चर and use lecture based approach, while others use a more student center approach in more interactive activities। ठीक है, जहाँ पे कुछ टीचर होंगे वो सिर्फ लेक्चर ख़त्म करने पे ज़्यादा वो जोर दे रहे होंगे, और कुछ होंगे जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड अप्रोच को यूज़ करेंगे, जहाँ पे वो स्टूडेंट को भी बोलने का मौका देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्लास में इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा, 2 वे रहेगा, जहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट उनको आंसर करेंगे, स्टूडेंट एंड टीचर का वो कम्युनिकेशन अच्छे से चलता रहेगा। फिर थर्ड है पर्सनालिटी टीचर की। टीचर विथ पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक पर्सनालिटीज़ आर मोर लाइकली टू एंगेज एंड मोटिवेट देयर स्टूडेंट। ठीक है, आप जितना क्लास में पॉजिटिव रहेंगे, जितने अच्छे से आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, तो उतने ही अच्छे से आप बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। टीचर्स हु आर पेशेंस, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स ग्रोथ एंड लर्निंग। आप जितने पेशेंसफुल रहेंगे, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा शोर करेंगे या इस तरह से, और बड़े बच्चे भी है तो ऑब्वियसली अगर कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो, अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि बच्चे
जो बैक बेंचर्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में, तो उनको कितना पेशेंसफुली उनको हैंडल करना है तो वो भी आपकी पर्सनालिटी में ही कवर हो जाएगा। फिर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कि इफेक्टिव टीचर्स हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट में कौन सी पोटेंशियल है, कि उसके पोटेंशियल को कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्ट लेता है, तो हम उसकी वो एबिलिटी को इतना उसको एनहांस कर सकते हैं जिसकी मदद से वो फ्यूचर में आगे बढ़ पाए। फिर है क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर हु आर इफेक्टिव एट मेंटेन द क्लासरूम क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट अलाउ स्टूडेंट टू फोकस ऑन दी लर्निंग। क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से आप कर रहे हैं कि आगे सिर्फ जो फर्स्ट बेंच पे पहले के जो 2-4 बेंचेस है वहाँ पे ही सिर्फ बच्चे ध्यान दे रहे हैं और पीछे तो पता नहीं क्या चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस तरह से कुछ हो रहा है, तो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जब फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक के सभी बच्चे आपकी क्लास में प्रॉपरली ध्यान दे तो आप मानेंगे कि वो प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट हो रहा है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूड सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, एस्टैब्लिश रूटीन्स एंड यूजिंग पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। ठीक है, फिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे इफेक्टिव टीचर आर कमिटेड टू कंटिन्यू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय अटेंडिंग वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एंड अदर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। टीचर अपनी प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, ठीक है, कि नॉलेज हम एनहांस अपनी कैसे कर सकते हैं, हम वेरियस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें एंड अदर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है जहाँ पे हम अपनी टीचिंग स्किल को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं मानना है कि हम मेरी जो टीचिंग स्किल है वो ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, हमें अपनी जो खामियां है वो पता है, तो हमें उस खामी को दूर करके और अच्छे से अपने को डेवलप करना है इस तरह से। दिस अलाउ देम टू स्टे अप टू डेट एंड ऑन द लेटेस्ट टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज विच दे कैन बी अप्लाई इन द क्लासरूम। ठीक है, इससे हमें अप टू डेट रहेंगे क्लासरूम में। फिर है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। Effective teachers regularly seek feedback from their students and colleagues, which allow them to reflect on their teaching and make improvement. This ongoing process of reflection and feedback helps students to continuously improve their teaching skills and practice. ठीक है, कंटिन्यूसली उनको फीडबैक मिलता रहना चाहिए। मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट मिला है जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, अगर मुझे वो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं स्टूडेंट से भी पूछूंगी कि आपको अच्छे समझ आ रहा है। फिर अगर स्टूडेंट मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं तो मैं अपने कलीग से पूछूंगी कि आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वो मुझे डायरेक्ट नहीं बता रहे तो आप पूछ लीजिए कि वो मुझे डायरेक्ट नहीं बता रहे तो आपको शायद बताए कि उनको इस सब्जेक्ट में अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं। तो हमें फीडबैक के लिए भी अच्छे से रेडी रहना चाहिए। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दी लर्नर। अभी लर्नर के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट लर्निंग स्टाइल। Different learners have a different learning styles such as visual, auditory and kinesics. Effective teachers are able to recognize these differences and adapt their teaching method to meet the needs of the each learner. ठीक है, कि अगर छोटे बच्चों के लिए देखें तो कुछ बच्चे विथ एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, या फिर उनको कुछ न्यूमोनिक्स के थ्रू हमें उनको याद करा रहे तो ज़्यादा समझ रहे, या फिर उनको कुछ पास्ट में कुछ पढ़ा रहे उनको लिंकेज के साथ उनको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उनको लर्निंग स्टाइल हमें समझना चाहिए कि वो किस स्टाइल से वो ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई हम उनका मूवी का एग्जाम्पल दे तो ज़्यादा समझ रहे हैं, या किस तरह से उनको हम क्लास में प्रेजेंट रख पाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है मोटिवेशन। लर्नर्स हु आर मोटिवेटेड टू लर्न आर मोर लाइकली टू बी एंगेज इन द क्लासरूम। जो ऑलरेडी बच्चे मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए वो अच्छे से एंगेज रहेंगे क्लास में। इफेक्टिव टीचर्स आर यूजुअली वेराइड टू टीचिंग टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट सच एज सेटिंग क्लियर गोल्स, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव फीडबैक एंड यूजिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। इस तरह से जो पॉजिटिव बच्चे होंगे उनको हम अच्छे से गोल क्रिएट करके दें उनके, कि उनको पता हो गया अगर तुम्हारी कैपेसिटी 75% लाने की है और तुम्हें 70% आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 75 तक तुम कैसे पहुंचोगे, जो 5% का गैप है वो तुम किस तरह से फिल करोगे। तो वो हम उनको गाइड करें, उनको अच्छे से फीडबैक दें एंड उनको अच्छे से इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करवाएं जिसकी वजह से उनकी skills enhance हो। Prior knowledge and experience. Learners come to the classroom with varying level of the prior knowledge and experience. Effective teachers are also able to assess the knowledge and experience of their student and adjust their teaching method accordingly. ठीक है, कि उनके prior knowledge कितनी है
अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ में आया है और वो बीए करके जो आर्ट्स करके आया है और उसको बीकॉम करना है, ठीक है, तो उसके पास और कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको जो अगर हम अकाउंट्स के कुछ चीज़ें समझाएंगे तो उसको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी एज़ कम्पेयर टू जो ट्वेल्थ कॉमर्स के साथ पास करा होगा उस बच्चे के साथ। तो उसको प्रायर नॉलेज हमें चेक करना है कि अगर उसको कॉमर्स में कुछ नहीं, अकाउंट का ए भी नहीं आता है, तो हमें उससे इतने बेसिक लेवल से पहले स्टार्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके प्रायर नॉलेज हमें अच्छे से चेक करनी चाहिए। फिर कल्चरल बैकग्राउंड, learners from different culture backgrounds may have different learning styles and executions. Effective teachers are able to recognize and respect this difference and create a classroom environment that is inclusive and respectful of the all culture. Cultural background different होगा, ठीक है। कोई बच्चा मतलब किस कास्ट का है या फिर उसकी बैकग्राउंड कैसा है, पुअर बच्चा है, रिच बच्चा है, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को इक्वल ट्रीट करना है। एंड ट्रीट तो हम इक्वली करेंगे, लेकिन वो उसका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड भी उस पर टीचिंग पे इफ़ेक्ट करेगा। कोई बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे होंगे, कोई बच्चे आगे डिग्री लेके आगे उनको जॉब करनी है और घर की जिम्मेदारी उठानी है, इसके लिए भी पढ़ रहे होंगे, तो वो डिफरेंट परसेप्शन बच्चों का अलग रहेगा, ठीक है। फिर स्पेशल नीड्स, learner with special needs such as learning disability or physical impairment require special attention and accommodation, ठीक है। जो स्पेशल बच्चे होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप है या फिर मेंटली डिसेबल है, तो उनको पढ़ाने के लिए उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए रहेगा, तो हमें उस तरह से उनको प्रोवाइड करना चाहिए। इफेक्टिव टीचर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड accommodate the need of this learner and create a learning environment that is accessible to the all student। हमें भेदभाव नहीं करना है कि क्लास में कोई एक आध दो बच्चे इस तरह से है तो हमें उनको भी बाकी बच्चों के साथ ग्रुप बना के वो चले, इस तरह से हमें उनको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है। फिर है एज, learners of different age may have different needs and expectation. Effective teachers are able to recognize and adapt to this difference and create a learning environment that is appropriate for the age and development level of the students, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर किस एज का बच्चा है, अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, फिर मास्टर डिग्री में है, पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट, तो किस लेवल पे है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होगी। स्कूल वाले हैं तो सिर्फ उनको पढ़ाई करनी है, कॉलेज वाले हैं तो उनको ऐसा है कि हाँ मुझे मास्टर डिग्री करनी है, मास्टर वालों का ऐसा होगा कि मुझे आफ्टर मास्टर डिग्री मुझे जॉब करनी पड़ेगी। पीएचडी वाले हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन रहती है कि हाँ मुझे कहीं अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल जाए, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन एज वाइज अलग अलग रहेगी, तो उनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना है एंड उसके अकॉर्डिंग बच्चों को डेवलप करना है। होम एनवायरनमेंट, the home environment of learners can have the significant impact of their academic success. Effective teachers are able to recognize and address the challenges that their students may face outside the classroom, such as poverty, family instability और lack of resources, ठीक है। हमें वो भी देखते रहना है कि बच्चे कुछ चीज़ें हैं जो अपने अच्छे टीचर के साथ शेयर करते हैं कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, जो और किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो हमें अगर वो बच्चे आके सब बता रहे हैं तो हमें उस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए और बच्चों को हेल्प करना चाहिए। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दी सपोर्ट मटेरियल। तो सपोर्ट मटेरियल में फर्स्ट अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर एक्सेस ऑफ द हाई क्वालिटी रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। Teachers who have access to the wide range of resources are able to provide more engaging and effective instruction। हमें हाई क्वालिटी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम टीचर है वो इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ा पाएँ। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम कैन एनहांस द टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। Effective teachers are able to integrate technology into their interaction in a way of their enhance their student learning। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अच्छे से समझा पाएंगे बाय यूजिंग पीपीटी और वीडियो बता दें हम या कुछ वीडियो ऑडियो की हेल्प से हम बच्चों को अच्छे से समझाए वो सब चीज़ें। फिर है करिकुलर एंड स्टैंडर्ड्स। The curriculum and the standards in the particular subject area can impact the quality of the teaching। Effective teachers are familiar with this curriculum as standard in their subject area
and are able to align the instruction with these standards. ठीक है कि हमें अपना जो करिकुलम है उसका स्टैंडर्ड प्रॉपर वे में हम मेंटेन करें कि जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग एनहांस हो पाए. फिर है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. Effective teaching require ongoing training and professional development. Teachers who receive regular training and have access to professional department opportunities are better equipped to provide effective instruction. ठीक है कि हाँ, टीचर को भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि जिसकी वजह से वो और अच्छे से बेटर वे में बच्चों को पढ़ा पाए. कि अगर उन्हें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जिसकी हेल्प से हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे. अगर वो उन्हें चलाना नहीं आता, जस्ट कि अगर उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो हम कंप्यूटर की उनको ट्रेनिंग दे देंगे जिसकी मदद से वो बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाए. फीडबैक एंड असेसमेंट. इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर ऑनगोइंग फीडबैक एंड असेसमेंट. टीचर्स हु रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस आर एबल टू मेक एडजस्टमेंट टू देयर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस. फीडबैक तो सभी जगह पे देखने को हमें मिलना चाहिए. फीडबैक की हेल्प से ही हम अपना प्रोग्रेस पता चल पाएगा कि हम एक्चुअल में कहाँ फॉल कर रहे हैं. फिर है टाइम एंड सपोर्ट. इफेक्टिव टीचिंग्स रिक्वायर एडिक्वेट टाइम एंड सपोर्ट. टीचर्स हु हैव द टाइम एंड सपोर्ट दे नीड टू एबल टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग. टाइम एंड सपोर्ट ऑफ एनवायरमेंट फॉर देयर स्टूडेंट. फिर एक क्लासरूम एनवायरमेंट. द क्लासरूम एनवायरमेंट कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. इफेक्टिव टीचर्स क्रिएट अ पॉजिटिव एंड वेलकमिंग classroom environment that is conducive to the learning with adequate space, light and materials for the student to the यूज़. क्लासरूम एनवायरनमेंट हम कैसा करेंगे कि क्लास में बैठे और लाइट ही नहीं है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, चौक ही नहीं है. ठीक है, तो हमें प्रॉपरली लर्निंग के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो भी इक्विपमेंट हमें लगेंगे, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए वो ज़रूरी है, वो हमें प्रॉपर वे में मिले, वो हमें देखना रहेगा. यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में एडुकेट स्पेस. जहाँ पे एडुकेट स्पेस इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग. इट अलाउ फॉर द प्रॉपर सिटिंग, मूवमेंट एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द स्टूडेंट. ठीक है कि हम एक बेंच है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम उनको 3 लोग को बिठाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, मूवमेंट नहीं होगी. जो लिखेंगे तो वो एक दूसरे का हाथ उनको टच करता रहेगा. ठीक है, तो वो इतना कंफर्टेबली अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे. तो उनको प्रॉपर वे में सिटिंग अरेंजमेंट हम उनकी करके दे, मूवमेंट कर पाए. इसलिए effective teachers ensure their instructional facility has sufficient space to meet the need of their students की नीड का हमें प्रॉपर वे में ध्यान रखना चाहिए. इक्विपमेंट एंड द टेक्नोलॉजी. instructional facilities should be equipped with appropriate equipment and technology to support effective teaching. This may include projector, whiteboard, computer and other instructional tools. Safety and security. Instructional facilities should be safe and secure for the student and a teacher. Effective teachers ensure the instructional facilities have appropriate safety measures in place, such as fire alarm, security cameras and emergency exit. तो ये सब चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि कुछ ऐसी अनहोनी हो को तो उसको अच्छे से टैकल कर पाए. फिर है एक्सेसिबिलिटी. Instructional facilities should be accessible to the all students regardless of their physical abilities. ठीक है कि वो सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके हमें सबके लिए इक्वली हमें ट्रीट करना है. Effective teachers ensure their instructional facilities are designed to the accommodated student with disabilities and their accessibility measures are in their place. फिर maintenance and upkeep. Instructional facilities should be well maintained and kept in good condition. ठीक है, इफेक्टिव टीचर एंश्योर दैट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ आर रेगुलरली क्लीन, मेंटेन एंड रिपेयर एट नेसेसरी. अगर आप प्रोजेक्टर रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आप ही, अगर सभी टीचर्स में से सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्टर है वो प्रॉपर ही अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से ठीक करवा ले. या फिर प्रोजेक्टर रूम का क्लास है, वो प्रोजेक्टर रूम है, उसको कोई सफाई नहीं करवा रहा है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करवाए. तो और ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए. Lighting and acoustics. Instructional facilities should have appropriate lighting and acoustic to support effective teaching.
Effective teachers ensure that the instructional facilities have adequate lighting and acoustic to support learning. फिर एस्थेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए. इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज शुड बी एस्थेटिकली pleasing and inviting students. Effective teachers create an environment that is warm and welcoming with appropriate decor and furnishing with the support learning. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दी लर्निंग एनवायरनमेंट. तो लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो क्लासरूम क्लाइमेट. The classroom climate can affect how students learn and engage in the classroom. A positive classroom climate can foster a sense of community, trust and respect, which can encourage students to participate into the learn. क्लासरूम क्लाइमेट हमें अच्छे से मेंटेन करना है जिसकी वजह से स्टूडेंट प्रॉपरली एंगेज रह पाए एंड अच्छे से लर्न कर पाए. फिजिकल एनवायरनमेंट. The physical environment of the classroom can be affect teaching and learning. The layout, lighting, temperature and noise level can all impact student engagement and their focus. ठीक है. प्रॉपर लाइटिंग हो, टेम्परेचर हो, हमारे क्लास में प्रॉपर वे में पंखा, मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो. फिर है टेक्नोलॉजी. The use of technology in the classroom can enhance the teaching and learning, but it can also present challenges if not used effectively. Technology should be used to support learning goals and not simply as a substitute of the traditional teaching method. ठीक है. टेक्नोलॉजी कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो वो बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हम पे हावी ना हो जाए. फिर है स्टूडेंट डाइवर्सिटी. Students come from the different background and have different learning needs. Teacher must create an inclusive environment that recognize and value these differences to ensure that all students can learn and thrive. Curriculum and instructional design. The curriculum and instructional design should be designed to meet the need of the students and provide opportunities for hand-on एक्टिव लर्निंग. करिकुलम हम आज जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो आजकल जो हमें चीज़ें चाहिए बच्चों को एंड वो जो ओल्ड पैटर्न था उससे बढ़कर NAP लाई गई, तो वही है कि बच्चों को जो अभी नीड है वो हम उसको प्रोवाइड कर पाएँ. फिर है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना बिटवीन द कैन ग्रेटली इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग एनवायरनमेंट. Teacher who is established positive support relationship with student can create a safe and engaging environment where students feel comfortable to asking question and taking risk. ऐसा टीचर नहीं बनना है हमें कि जो जिसको क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चे डरते हो. ठीक है, कि वो फ्रीली अच्छे से आस्क कर पाए, हमें कोई भी क्वेश्चन हो डाउट पूछ पाए. इतना अच्छा टीचर स्टूडेंट रिलेशन हमें मेंटेन करके रखना है. फिर असेसमेंट एंड फीडबैक. ये तो हर जगह में मिलना चाहिए कि असेसमेंट एंड फीडबैक प्ले एन क्रिटिकल रोल इन लर्निंग. टीचर मस्ट प्रोवाइड टाइमली एंड मीनिंगफुल फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट देयर लर्निंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली. फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन. तो इंस्टीट्यूशन को क्या ध्यान रखना है? मिशंस एंड वैल्यू. The mission and value of the institution can affect the focus and priorities of the teaching. ठीक है, कि कोई इस तरह से है कि बच्चों को सिर्फ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि सिर्फ बच्चों को एज अ कि हाँ वहाँ पे अगर 100 बच्चे हैं फिर भी अगर वो 200 बच्चों की कैपेसिटी भी ले रहा है लेकिन वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो उनका मिशन सिर्फ क्या है? प्रॉफिट अर्निंग का है. बच्चों को नॉलेज देने का मोटिव नहीं है. तो कौन सा मतलब इंस्टीट्यूशन को भी प्रायोरिटी चेक करनी है कि उनका मिशन एंड वैल्यूज़ क्या है. फिर है फैकल्टी सपोर्ट. फैकल्टी सपोर्ट फ्रॉम द कलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर can impact the quality of the teaching. Institutions that prioritize the professional development and provide opportunities for the collaboration can help teachers improve their skills and stay up to date in the current research. ठीक है, कि फैकल्टीज़ को प्रॉपरली उनको प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए हर वे में, कि उनको अगर कोई चीज़ चाहिए, उनको प्रोजेक्टर चाहिए तो उनको प्रोजेक्टर दे. तो इस तरह से कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से टीचर और अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा, तो वो सभी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए. स्टूडेंट बॉडी. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट बॉडी कैन इम्पैक्ट द teaching institution with diverse student body may require matches to the use
अ वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द नीड ऑफ द डिफरेंट लर्नर्स। ठीक है, डिफरेंट लर्नर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी है जहाँ पे कहाँ पे उनको कौन सी नीड है वो मीट करनी चाहिए, वो उनको देखना है। Institutional policies can impact teaching policies related to the tenure, promotion and workload can incentives to discourage teaching excellence। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी है, अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कभी भी टीचर का जो सैलरी है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो टीचर है वहाँ पे रहेगा तो उनका माइंड है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तो वो कहाँ पे दिखेगा, स्टूडेंट के ग्रोथ में वो दिखेगा कि वो अच्छे से उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो वो सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग, जहाँ पे टीचर सेंटर एंड वर्सेस स्टूडेंट सेंटर। व्हाट इज़ टीचर सेंटर्ड लर्निंग? द मोर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच, जो सबसे ओल्ड फॉर्म में है, जहाँ पे टू द टीचिंग द टीचर फंक्शन इन द फैमिलियर रोल ऑफ द क्लासरूम लेक्चर, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट हु आर एक्सपेक्टेड टू पैसिवली रिसीव द नॉलेज बीइंग प्रेजेंटेड। जहाँ पे टीचर सेंटर में क्या होगा, इज़ वन विच फोकस ऑन प्राइमरी ऑन द इंस्ट्रक्टर, जो सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन उस पर फोकस है। द टीचर चूज़ द टॉपिक, जहाँ पे टॉपिक टीचर चूज़ करेगा, टीचर टॉक करेगा एंड स्टूडेंट सिर्फ लिसन कर रहे हैं। टीचर नो अबाउट द सब्जेक्ट टेक प्रायोरिटीज़, स्टूडेंट वर्क अलोन, जहाँ पे स्टूडेंट को कुछ वर्क दिया जाएगा, मतलब होमवर्क इन द सेंस, तो वो अकेले कर रहे हैं। द टीचर मॉनिटर एंड करेक्ट द स्टूडेंट वर्क नीडेड एंड टीचर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन। द टीचर इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एविडेंस ऑफ द लर्निंग, वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टीचर के द्वारा एनालाइज करा जाता है एंड क्लासरूम इज़ टिपिकली क्वाइट। अभी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग कैसी होगी? इन द स्टूडेंट सेंटर लर्निंग द टीचर इज स्टिल इन द क्लासरूम ऑथोरिटी फिगर, हाउएवर दे फंक्शन एज अ मोर ऑफ द कोच or the facilitator, while student embrace a more active and collaborative role in their own learning। जहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग में क्या होगा कि जहाँ पे टीचर एज ए कोच और फैसिलिटेटर की भूमिका कर रहा है और स्टूडेंट मोर एक्टिव है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जहाँ पे फोकस इज शेयर बाय बोथ द स्टूडेंट एंड देयर टीचर। स्टूडेंट में हैव सम चॉइस इन टॉपिक्स, जहाँ पे स्टूडेंट चॉइस करेंगे टॉपिक को कि कौन सा पढ़ना है। द इंस्ट्रक्टर मॉडल a concept or challenge, they invite the student to explain the demonstrate it back to the class, जहाँ पे स्टूडेंट अपना जो टॉपिक का नॉलेज है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। the student interact with their teacher and one another during the lesson, topics are delivered in familiar everyday languages, student work in the pair, in group or alone depending on the activity। The instructor refrain from constant monitoring but provide feedback or correction with the question arise. Students attempt to answer each other's question using the teacher as an information resource or facilitator, and students evaluate their own learning alongside the teacher's instructor, and the classroom is busy and filled with the energy। तो ये सब इसकी डिटेल हो गई। अब इसका प्रॉन्स एंड कॉन्स, मतलब बेनिफिट एंड लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो टीचर सेंटर के बेनिफिट क्या है कि ऑर्डर इन द क्लास द टीचर एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑन द क्लासरूम एक्टिविटीज़, बीइंग फुली इन कंट्रोल मिनिमाइज द इंस्ट्रक्शन लर्नर दैट स्टूडेंट मे हैव मिसिंग की मटेरियल। व्हेन अ टीचर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट द क्लास बेनिफिट फ्रॉम द फोकस अप्रोच टू द रिसर्च प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ठीक है, पूरा कंट्रोल टीचर के पास है तो वो उसको किस तरह से प्लान आउट करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और एक्चुअल में जो उसका फोकस है वो वही होगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। टीचर फील कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट एंड इन द चार्ज ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली सब चीज़ें अगर टीचर के कंट्रोल में है तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज नो वेयर टू फोकस देयर अटेंशन ऑन द टीचर। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? दिस मेथड वर्क्स बेस्ट व्हेन द इंस्ट्रक्टर कैन मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। एब्सेंट दिस, अगर टीचर प्रेजेंट है और वो इंटरेस्टिंगली सभी चीज़ें पढ़ा रहा है तो बच्चों के लिए सही है। अगर वो एब्सेंट है तो स्टूडेंट गेट बोर्ड, देयर माइंड्स में वंडर एंड दे मे हैव मिसिंग की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स वर्क अलोन, मिसिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू शेयर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी विद देयर पीयर्स। ठीक
ठीक है, वो अकेले काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई अगर आइडिया जनरेट हुआ है और कुछ है डाउट, तो वो अपने बाजू में बैठे अपने फ्रेंड के साथ, अपने पीयर के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन एंड एसेंशियल एंड वैल्यूएबल स्किल in school and in the life is discouraged. Students may have a less opportunity to develop their communication and critical skill. स्कूल या कॉलेज टाइम में एक दूसरे से बात करना कितना ही अलाउड होता है, हमें भी पता है कि बच्चे इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते ड्यूरिंग द क्लास। बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम का क्या है? एजुकेशन बिकम मोर शेयर एक्सपीरियंस बिटवीन द इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे होगा टीचर एंड द स्टूडेंट, between the student and themselves. Student build both collaboration and communication skill, तो उनकी communication skill enhance होती है। Student tend to be more interested in the learning when they can interact with one another and participate actively in their own education. स्टूडेंट सेंटर कैसा है बताएं कि एक क्लास में है, अगर सबसे ज़्यादा कहाँ छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एक मॉनिटर होगा या उसको कोई टॉपिक आता है और टीचर उनको बोलेगा कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है कि एक बच्चा है वो अपने अंडर के 3-4 बच्चों को करेगा, फिर दूसरा है वो अपने अंडर के 3-4, मतलब वो जो बच्चे मास्टर है उस सब्जेक्ट में, जिनको सब चीज़ें आती है, वो जो नहीं आती कमज़ोर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो इस तरह से होती है, जिसकी वजह से उनको भी नॉलेज मिलेगी और जो कम बच्चे हैं उनको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट लर्न टू बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स एज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, तो वो पढ़ाते पढ़ाते सीख लेंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? विथ ए स्टूडेंट फ्री टू इंटरेस्ट क्लासरूम स्पेसिस कैन फील नॉइसली और चैटिंग, ठीक है कि वो बच्चे अपने एंड से उनको अगर इंडिपेंडेंस दे दिया है, तो वो बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे ही हो, मस्ती भी करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बिकम मोर ऑफ एन इश्यू फॉर द टीचर, पॉसिबली कटिंग इनटू इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। अगर स्टूडेंट को ही सब मॉनिटर कर देंगे तो बच्चे टीचर की बात ना सुने, ऐसा भी हो सकता है। विथ लेस फोकस ऑन लेक्चर्स दे कैन बी कंसर्न दैट सम स्टूडेंट्स में मिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, कि छोटे बच्चे तो छोटे हैं, तो उनको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ए के लिए कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, बी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी। थ्रू कोलैबोरेशन इज कंसीडर बेनिफिशियली, दिस अप्रोच में नॉट फील आइडियल फॉर स्टूडेंट हु प्रीफर टू वर्क अलोन। जिसको अकेले रहना पसंद है, अकेले सब चीज़ें करना पसंद है, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। सम स्टूडेंट्स में हैव डिफ़िकल्टी फोकस ऑन द रिटेनिंग इंफॉर्मेशन इन कोलैबोरेटिव इंटरेक्टिव सेटिंग्स। ये सब बातें तो हुई, इसका बेसिक था। अभी टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी एंड लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि टीचर सेंटर से में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ऑड वन आउट बताइए, लर्नर सेंटर में कौन सी चीज़ें हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी में कौन सी चीज़ें हैं। टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी जहाँ पे लार्ज ग्रुप होगा, तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टीचर सेंटर स्ट्रेटेजी, फर्स्ट लेक्चर मेथड basic. This is the most conventional and dominating teaching method and is preferred by many teachers. In this method, teacher attempt to explain facts and principles of the relationship to help learners understand. Here the teacher is an active participant. The students are assumed to be passive listener. यहाँ पे student passive listener हो गए lecture method में, traditional method है ये। फिर next है कि usually the student do not cover with the teachers during lecture by a teacher. They with the one way communication होगा, teachers talk or more or less in the continuously to the class. It can be made to two-way communication if the teacher allowed the student to the ask few question to clarify the point but not discussion usually held. इसका basic features क्या है? It is formal and narrative in nature, present in series of event or facts and it explored the प्रॉब्लम्स। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ इकोनॉमिकल है, क्योंकि एक सिंगल टीचर है जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा रहा है एट द टाइम, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अदर मेथड। इट इज़ सिंपल टू टास्क ऑफ द टीचर, इट इज़ यूजफुल फॉर imparting factual information and drawing attention to the important points during lecture. Interruption and distraction are usually avoided. ठीक है, इसके एडवांटेज लिमिटेशन इस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? It provide very little opportunity for student activity. The student takes special care to make the classroom interesting.
It does not usually provide opportunity to learner to solve problem. यहाँ पे learner के पास कुछ opportunity नहीं होती, limited opportunity है. The interest, abilities and intelligence of students are not taken care. It does not allow individual piece of the learning. सजेशंस क्या है लेक्चर मेथड को मोर इफेक्टिव बनाने का, कि टीचर शुड अवॉइड द टेंडेंसी टू रीड फ्रॉम लेक्चर्स नोट वर्ड बाय वर्ड उनको अवॉइड करना है. क्लासरूम में लाइव आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है और इंट्रोड्यूस विद दी रिमार्क्स, माइंड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. जिस तरह से मैं भी ऐसे कुछ पॉइंट है वो हाईलाइट कर रही हूँ ना, इस तरह से आपको क्लास में पढ़ाते समय करना है. Figures and important data and concluding remarks, the student should get opportunity to make notes. Simple language use करनी है. More effective use of audiovisual instructional facility to improve communication of the ideas. Make appropriate use of illustration examples. हमें इस तरह से दे दें कि बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो पाए. प्रोवाइड शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द लेक्चर. ठीक है, अगर आपका 1-8 घंटे का बड़ा लेक्चर है तो आप बीच में 2 मिनट का उनको या 1 मिनट का छोटा ब्रेक दे सकते हो, जिसमें वो थोड़े बच्चे रिलैक्स हो जाए, पानी वानी पी ले, इस तरह से. फिर है टीम टीचिंग मेथड, जहाँ पे टीम टीचिंग इज द इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग लार्ज ग्रुप इन विच 2 or more टीचर्स आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव एंड इवेल्यूटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट. जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ से 2 से ज़्यादा टीचर है वो एक साथ ही बच्चों को पढ़ाते हैं. एडवांटेजेस क्या है? शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय द मोर स्टूडेंट. फिर ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग क्वालिटी. फिर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में यही है कि फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल कॉम्पिटेंसीज इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. ऑब्वियसली अच्छे टीचर मिलना मुश्किल है. मोर टीचर्स आर रिक्वायर फॉर द मेथड एंड नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग टू ऑल सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट के लिए ये टेक्निक यूजफुल नहीं है. रिक्वायर मच टाइम फॉर द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि बहुत 2 से ज़्यादा टीचर है ना, तो वो किस तरह से प्लान आउट करनी है, जिसकी वजह से उनका जिस टाइम में अगर 2 से 3 फैकल्टी एक ही साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दूसरे क्लास में और कौन से टीचर रहेंगे, तो इस तरह से प्लानिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है. फिर थर्ड है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन. टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ इम्प्रूव प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन एंड इट कैन वाइटली ब्रिंग टू होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम. आपको पता है कि कुछ होती है ऐसी चीज़ें जिसमें जस्ट के मन की आवाज़ या जो चाय पे चर्चा जिस तरह से कुछ होती है, पॉलिटिकल एंगल से हम देखें तो जब मोदी गवर्नमेंट है तो कुछ ऐसे वीडियोस टीवी पे जो प्रचार प्रसार करती है तो वहाँ पे उन बच्चों को दिखाना पड़ता है. स्कूल पे प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है. ओके, वो बच्चों को वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी, तो वहाँ पे वो होएगा स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ फॉलो बाय द डिस्कशन और द टास्क. फिर वो वीडियो दिखा देंगे, फिर बच्चों को पूछेंगे आपने उसमें से क्या सीखा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी. मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन. ठीक है, कि वो ये हो सकता है या फिर कोई एक्सपर्ट को हम बुलाएं कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए. स्पेशली यूजफुल फॉर द अडल्ट लर्नर, इलिस्ट्रेट लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी सच एज स्लाइड, मॉडल्स एंड स्पेसिमेंस. इजीली एक्सेसिबल फॉर द लर्नर इन रिमोट एरिया. अगर बच्चे बहुत दूर बैठे हैं और कोई दिल्ली से एक्सपर्ट है, उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जैसे टीवी है यहाँ पे ओल्ड है ना मेथड, तो टीवी बोल रहे हैं, नहीं तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं. स्पेशली इज़ यूजफुल फॉर द सब्जेक्ट सच एज जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं तो वो हम दुनिया के किसी भी कोने से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. फिर लिमिटेशन क्या है? लेस पॉसिबिलिटी टू डू वे कम्युनिकेशन. बच्चों को कुछ डाउट है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना मुश्किल है. टीवी में, कॉन्फ्रेंस में तो अगर वो लाइव है, लाइव सेशन है, तो हम उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं. देयर कैन बी डिफ़िकल्टी इन एडजस्टिंग टू कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल टू मेक टेलीकास्ट पीरियड. कौन सा टेलीकास्ट, अगर टीवी है तो टेलीकास्ट पीरियड अगर 10 बजे का टाइम है तो हमें एग्जैक्ट 10 बजे और बैठ ही जाना है टीवी पे देखने के लिए. फिर है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड, जहाँ पे क्या होगा? दिस मेथड इंस्ट्रक्शनल डिलीवर फॉर द लर्निंग ऑफ द स्मॉलर ग्रुप. नंबर कहाँ 3 से 12 ट्रेनिंग होंगे. लर्न टुवर्ड द ट्रेनिंग सेंटर अप्रोच. सम ऑफ दिस मेथड्स आर group discussion, seminar, project work, tutorial, role play, etc. These are briefly discussed below. फर्स्ट है GD. तो सबने सुना ही है, ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे स्मॉल और लार्ज ग्रुप होगा टीचिंग
method. It is one of the oldest method used by the Greek scholar and scholar from the Nalanda University. कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? क्लासरूम डिस्कशन, जहाँ पे दिस इज़ ए इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन विद द क्लास, जहाँ क्या होगा कि इफ़ द क्लास इज़ नॉट टू बिग सम टाइम द टीचर मेड सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक विद द होल क्लास पार्टिसिपेटिंग एज अ वन ग्रुप. ठीक है कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि वो एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे डिस्कशन करें कि आप बताइए मोबाइल का जो है यूसेज, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स पर डिस्कशन करिए. तो वो बच्चे अपने एंड से उसके एडवांटेज लिमिटेशंस पे डिस्कशन करेंगे. उससे क्या होगा कि बच्चों को और प्रेजेंट टॉपिक के बारे में गाइडेंस उनको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कशन करेंगे. फिर है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा वो फॉलो बाय द लार्ज ग्रुप डिस्कशन. यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, 3 से 5 ग्रुप बन जाएंगे. मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी होगी कि जहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे होगा कि 5 से 10 ग्रुप बना दिए जाएंगे और उनको अलग अलग टॉपिक देकर उनको अच्छे से डिस्कशन कर दिया जाएगा. उसका टाइम 30 मिनट तक का होगा, आधे घंटे तक वो अच्छे से डिस्कशन करेंगे. एंड टाइप्स क्या है ग्रुप डिस्कशन के? प्लान किस टाइप के होते हैं कि प्लान होते हैं कुछ नेचर के, तो उनको पहले से पता है कि इस डेट को हम ये 2 टॉपिक पे जीडी करेंगे. फिर पार्टली प्लान होंगे. ये द कंक्लूडिंग द ओपनिंग स्टेटमेंट्स आर नोन बट द डिस्कशन इन बिटवीन नॉट डायरेक्टली और वेरीली लूजली गाइडेड. उनको प्रॉपरली नहीं होगा, गाइड नहीं करा जाएगा कि आपको एक कुछ आइडिया होगा कि हाँ इस तरह से टॉपिक पूछ सकते हैं, लेकिन फुल्ली आइडिया नहीं होगा. फिर होगा कुछ अनप्लान होंगे, सरप्राइज नेचर के, जहाँ पे without any opening statement and the discussion that follow is entirely spontaneous without any guidance from the trainer. कुछ ऐसे ही जीटी चालू हो जाती है ना कि कुछ बात चल रही हो, कुछ टीवी पे कुछ न्यूज़ देखी और हमें लगा कि इस पे कुछ बात हो सकती है, तो कुछ ऐसे ही स्पॉन्टेनियस बात चालू हो जाए और उस पर जीडी हो जाए. इसके एडवांटेजेस क्या है? A stimulating thinking process, it help in development of the critical thinking enhance होती है कि बच्चों के खुद के आइडियाज़ हमें पता चलते हैं. It is pulling of knowledge ideas and feeling of the several person. उनकी फीलिंग एक्चुअल में बाहर निकल के आती है कि वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है. Rationalize of the facts and thus promote intelligent learning together, sharing responsibility and interest, developing team spirit इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स. हमें पता चलेगा कि पूरे क्लास में कितने 2-3 बच्चे हैं जो बोलने में इतने तेज़ है और उनके नॉलेज भी इतना अच्छा है. वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी हमें पता चल जाएगा. फिर लिमिटेशंस क्या है? इट रिक्वायर मोर टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ टीचर्स एंड द स्टूडेंट. इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट. कभी कभी जीडी का टॉपिक किस टॉपिक से कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. मे गो ऑफ द ट्रैक. इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लेजेंट फीलिंग. अगर हमें अपनी जो बात रखी है वो सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें हमारा जो स्ट्रेस, हमारा इमोशंस है कभी बाहर निकल आते हैं उस चीज़ में. पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय फ्यू स्टूडेंट. ठीक है, कुछ होते अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं लेकिन 5 में से सिर्फ 2 ही बोल कर रहे हैं, 3 लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी हो सकता है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ऑल द टॉपिक्स. फिर है सेमिनार. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन द गिवन टॉपिक, इश्यू और प्रॉब्लम which is present to the whole group of the discussion and analyze. A series of seminar can be presented by trainee around a major topic so that they form a linked series of discussion. The main stage in seminar are preparation of the paper. हम भी करते हैं ना सेमिनार अटेंड, प्रेजेंट करते हैं पेपर को, डिस्कशन करते हैं, तो सेमिनार कैन बी बिगर वन ऑल्सो. तो एडवांटेज क्या है? दिस मेथड गिव मोर इंडिपेंडेंस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट. हम पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो स्किल है वो बाहर आती है कि हाँ हम भी बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं. इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनी टू प्रिपेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर टॉपिक थॉरोली. फिर है पैनल डिस्कशन, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप है, जहाँ पे 6 से 8 लोग होते हैं. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पैनल डिस्कशन में कितने लोग होते हैं. 6 से 8 लोग होते हैं. दे हैव कैरी अ वन गाइड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस. फॉर एग्जांपल पैनल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो
Leader must be in additional take special care to select the panel member who think and speak effectively. He must also be sure that they may prepare themselves to discuss the subject. पैनल के बारे में तो पता ही है कि हमें किस तरह से एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कशन करना है. एडवांटेजेस क्या है? पैनल डिस्कशन इफ़ वेल कंडक्टेड आर यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस देन द सिंगल स्पीकर फोरम. यूजुअली ऑन सोशली रिलेवेंट इश्यू, जहाँ पे कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पे सब चर्चा करेंगे. लिमिटेशन: ब्रिंगिंग एक्सपर्ट टू द सिंगल फोरम कैन बी डिफ़िकल्ट एंड द ऑडियंस इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व. ऑडियंस को तो यहाँ पे सिर्फ सुनना ही है. अगर हमने कोई भी न्यूज़ चैनल पे अभी देखते हैं ना कि कोई एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑडियंस तो सिर्फ पैसिव है, वो कुछ पार्ट नहीं ले रही है. ठीक है. और एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी को बुलाना भी मुश्किल है. फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग. इट इज़ अ क्रिएटिव ग्रुप वर्क इन which group members produce a large number of idea quickly on a given topic or problem for subsequent evaluation. ठीक है. हम बोलते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और सोचो और अच्छे से सोचो, क्विकली सोचो और न्यू आइडिया दो हमें इस तरह से. इन दिस मेथड एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स विद एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू criticize the idea at the time when the views of being invited. ठीक है कि किसी ने हम बोले कि तुम कुछ इस टॉपिक पे आइडिया दो, हमें कुछ नया सोचो, तो जो आइडिया दे रहा है बंदा, तो बाकी के लोगों को इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि उसके आइडिया को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि न्यू आइडिया बोलते हैं कि कुछ न्यू आइडिया है तो वो हमेशा परफेक्ट हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स क्वान्टिटी ऑफ आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्वालिटी. ठीक है. कि हमें पता चले कि क्लास में हम कुछ टॉपिक दे दे बच्चों को तो इतने अजीबोगरीब आइडियाज़ देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, भले उसकी क्वालिटी मैटर नहीं करती. यहाँ पे इस तरह से बात करी गई है. स्पॉन्टेनियसली इट्स हॉलमार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. एडवांटेजेस क्या है? एंकरेज एक्टिव क्रिएटिवली द हेल्प ट्रेनर टू प्रोड्यूस थिंग एंड एक्सप्लोर आइडिया. स्कोप फॉर द लार्ज पार्टिसिपेशन, मतलब हम बोलेंगे ना बच्चों को कुछ भी आइडिया दो चलेगा, ऐसे ही दो तो भी चलेगा, तो उससे क्या होगा कि हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा. इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट इज़ डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसे स्पॉन्टेनियसली बच्चों को आइडिया देना है ना, तो प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लिमिटेशन क्या है? इट इज़ नॉट वेरी सिस्टमेटिक वे of the studying the subject and there is a possibility of some trainee being reluctant to the participant. ठीक है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेट अच्छे से पार्ट ना लें. प्रोजेक्ट मेथड क्या होगा? जहाँ पे इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंस एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. प्रोजेक्ट मेथड में कि हम इनको प्रोजेक्ट बना दे जहाँ पे बहुत स्मॉल ग्रुप बन जाए और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या इंडिविजुअल वे में वो अपने एंड से एक्सप्लोर करके कुछ अपनी एंड से एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ प्रेजेंट करें. वेरी लिटल इज टॉप फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड दे एम्फसाइज इज एन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग रादर देन रूट लर्निंग और मेमोराइजेशन. यहाँ पे खुद बच्चे अपने एंड से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो रूट लर्निंग से आगे बढ़ रहे हैं. प्रोजेक्ट मेथड ए क्लासरूम फोकस ऑन द डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन टू द सॉल्व पर्पसफुल प्रॉब्लम. कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड बहुत यूज़फुल है. इसके एडवांटेजेस क्या है? स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग. अपने एंड से सोचना वो सीखते हैं. दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम में वर्क करना सीखते हैं. लिमिटेशन क्या है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एंड एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर. ठीक है. प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी तो उसके लिए खर्चा भी हो सकता है. रोल प्लेइंग. The role playing has been used by many teachers to help solve the classroom interpersonal problem and to teach human relations skill in the classroom. ठीक है कि उनको कोई पर्टिकुलर रोल दे दिया जाए जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल वर्ड्स एंड हिस्टोरिकल करंट इवेंट्स. In this use, role playing provides student with a dramatic and confrontation of clarification. जहाँ पे हम उनको बोल दें कि आपको अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना है तो आप समझ लीजिए, हिस्ट्री सीखनी है तो आप अपने आप को शिवाजी महाराज समझ लीजिए, तो आप शिवाजी महाराज के रोल में एकदम फिट हो जाएंगे तो आप अच्छे से वो टॉपिक है उसको लिख पाएंगे इस तरह से. एडवांटेज. इट इज़ अ सेम्बलेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन.
ठीक है, कि वो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस है एंड इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम किसी का रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें वो फील करना बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। इट गिव इमीडिएट फीडबैक, जिसकी वजह से इमीडिएट फीडबैक भी मिल पाएगा, एंड इट डेवलप सोशल एंड डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएटिंग द मैनिपुलेटिंग स्किल। इट इज़ इफेक्टिव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। एंड लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, रियल लाइफ सिचुएशन आर यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज। हमें अगर किसी का रोल प्ले करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग, अगर हमें क्लोथ्स वगैरह या सब चीज़ें चाहिए या रिसर्च भी करनी है तो बहुत सारी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर है सिमुलेशन, जहाँ पे हमें किसी के नकल करनी है, ठीक है। द सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू द एक्चुअल condition and then the training is provided under those condition. For example, training of the pilots and the astronauts take place in the condition that are quite similar to the actual flight condition. ठीक है, कि हमें एक्चुअल में कोई पायलट है तो उसको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दे देते कि तुमको उड़ानी है, तो ऐसा एक सिमुलेशन, मतलब ऐसा वो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे कि एक्चुअल एयरपोर्ट जैसा और एक्चुअल प्लेन जैसा, कि इसकी वजह से उसको प्रॉपर वे में पता चले। सिमुलेशन स्पेशली यूज टू ट्रेनिंग पर्पस। एडवांटेजेस क्या है? दे आर इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। हमें किसी पायलट को रियल वाला प्लेन जिसमें सभी लोग बैठे वो दे दे तो बहुत सारी नुकसान भी हो सकता है, तो वहाँ पे वो इकोनॉमिकल है। इट एंटाइटल हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है, वो पहले सिमुलेशन बनाने के लिए तो खर्चा लगना ही है, तो वो वहाँ की लिमिटेशन है। फिर है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मेथड इज मेथड एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग स्मॉल ग्रुप फॉर डेवलपिंग स्किल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस एंड सॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। ट्यूशन लगते हैं ट्यूटोरियल में। इंडिविजुअल मेथड है जहाँ ये भी लिखे ना इंडिविजुअल मेथड है ये। It is appropriate for taking care of individual difference and guiding the student as per their need, mastery, learning and comprehending concepts and principle and their application and for the remedial exercise. Advantages क्या है? Focused attention है, generated more idea and better control over place of teaching and learning process. Limitation, it is difficult to find a suitable pace if the training way vary greatly in the ability. Demonstration method, this method is based on the principle of learning by doing and learning from the concrete to the abstract, ठीक है, कि हमें मूर्त से अमृत तक जाना है, जहाँ पे हम बोले कि हमें जो चीज़ें विजिबल दिख रही है वहाँ से जो नहीं दिख रही है वहाँ तक वो सब चीज़ों को पहुँचना है। द टर्म डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो, इट इज़ अडोप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे हमें अपनी मेंटल, इमोशनल एंड स्किल चीज़ों को एनहांस करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूजफुल है। Demonstration can be defined as a combination of verbal explanation coupled with the live display of using apart for the presenting important facts, ideas and process. It may entail audio-visual explanation. इसके demonstration के advantages क्या हैं? It is effective in explaining materials and objective, effective in explaining abstract concepts and useful for achieving object in cognitive, psychomotor and affective domain. लिमिटेशन क्या है? ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। फिर ये हो गए मिक्स वाले। अभी है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड, जहाँ पे फर्स्ट है असाइनमेंट्स तो हम सभी देते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, जहाँ पे असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर ऑन any topic, but the nature of assignment should be such that the student may not merely copy from the other books. The assignment should be open-ended and should be promote creativity among the students. Advantage क्या है? It helps the student work independently. It is help in sharpening the students' comprehension, analytical and problem-solving ability. It help the inculcation of the creativity among the student. ठीक है, हम असाइनमेंट्स देते तो इसी पर्पज़ से है, लेकिन असाइनमेंट्स में बच्चे कर तो कॉपी ही लेते हैं। लिमिटेशन क्या है? स्टूडेंट्स में कॉपी ये है ना ईच अदर मटेरियल अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान। फिर है केस स्टडीज़, जहाँ पे फॉर द स्टूडेंट हु हैव
expose only the traditional teaching method, the case studies call for the major changes in the approach to the learning. केस स्टडी में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एन एक्चुअल सिचुएशन commonly involve the decision, challenge, an opportunity, a problem or any issue faced by the person or person in the social setup such as organization. हम उनको केस स्टडी दे दे कि आपको, हम बोले कि आपको निरमा कंपनी की केस स्टडी पढ़नी है या फिर आपको टाटा की पढ़नी है, तो हम केस स्टडी से क्या होगा कि उनका पूरा बैकग्राउंड से लेके अभी तक की सिचुएशन हम पूरी कवर करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. फिर है इसके एडवांटेजेस क्या है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेंट टू एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामाइन एंड इवेल्यूट एंड एक्सप्रेस द रीजन ओपिनियन. इट एनहांस द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. वो खुद के एंड से वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. इट एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन विच में लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन. इसकी लिमिटेशन क्या है, इट रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर द टीचर टू यूज़ दिस मेथड and it is not useful for the all subject and situation. फिर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे PI it is general term for the highly structured system of the learning which is based on logical sequence of the self-paced learning step and feedback between each step. The learner get immediate feedback after each step. Program instruction में they are regular feedback. This ensure active participation of the learner and it can be used for the any subject. Limitation क्या है, learner motivation may be get diminished after some time. क्योंकि खुद के एंड से है ना, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लर्नर हमेशा ही मोटिवेटेड हो. पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, PSI. It can be used for the all subject matter except where the students are to select the contents. Learners must achieve mastery of the a series of written mastery units assisted by the teacher, proctors and enriched lectures before producing the final test. PSI consists 5 basic elements. कौन से है, mastery planning, self pacing, stress of written material, proctors and the lectures. तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है. 5 चीज़ें पूछ सकते हैं तो हमें पता होनी चाहिए. एडवांटेजेस क्या है, it is based on the mastery learning, it is facilitate the self-packed learning. A limitation, it is not suitable for the rapidly changing course and it is not suitable for the skill and effective dominance. फिर है कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग. ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे computer has ability to process information very quickly and accurately to adapt and respond to the learner's need, difficulties and progress, which is much greater than of the book or the video tab. Advantages क्या है, it is more flexible and better control in comparison to the other method and it can be effectively used for drilling and practicing. ठीक है, बार बार किसी चीज़ को बच्चों को सिखानी है तो उसके लिए ये यूज़फुल है. फिर है लिमिटेशन, इट इज़ इम्पर्सनल एंड कॉस्टली. फिर है ओपन लर्निंग, जहाँ पे इट इज़ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ द डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शनल व्हेन द लर्नर हैज़ ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल, जहाँ पे टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ओपन लर्निंग, जहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों साथ में फेस टू फेस कुछ बातें को डिस्कशन कर रहे हैं. फिर इसका एडवांटेज, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर. लिमिटेशन है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अचीविंग साइकोमोटर एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इट रिक्वायर टाइम, एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज एंड हैंस नॉट सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ रैपिडली चेंज. फिर इंटरेक्टिव वीडियो, जहाँ पे है वीडियो अप्रोच कि इट अलाउड लर्नर टू रेंडमली एक्सेस एनी प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक. एडवांटेजेस क्या है, इंटरेक्टिव वीडियो अप्रोच एनहांस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल. लिमिटेशन है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज. फिर लास्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड. किसने करी थी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने. इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ऑन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट, जहाँ पे खुद से वो फाइंड आउट करते हैं. Thus the child become discoverer or knowledgeable by developing a spirit of the inquiry. The main aim of teaching by this method is not to provide much fact about the science, mathematics and grammar, but
टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन। एडवांटेजेस है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, लिमिटेशन है, नॉट मच फोकस ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया सब चीज़ें समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।